नमस्कार, आपको बता दें कि यह गाथा है तकरीबन 202 साल पहले 1 जनवरी 1818 को हुए एक युद्ध की, जब मराठा सेना महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में अंग्रेजों से हार गई थी। दावा किया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को महार रेजिमेंट के सैनिकों की बहादुरी की वजह से यह जीत हासिल हुई थी। ऐसे में यह जगह पेशवाओं पर बहुजनों की जीत के एक स्मारक के तौर पर स्थापित हो गई। इसीलिए बहुजन समाज के लोग भीमा कोरेगांव में हर साल बड़ी संख्या में जुटकर उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने पेशवा की सेना के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण गंवाए थे। पुणे के पास भीमा नदी के तट पर उस दिन जो हुआ था, उसका सिर्फ राजनीतिक और रणनीतिक महत्व नहीं है। उस दिन उस मैदान में सिर्फ अंग्रेज और पेशवा नहीं लड़ रहे थे, वहाँ जातिवाद के खिलाफ भी एक महासंग्राम हुआ था। इस लड़ाई में बहुजन सैनिकों ने जातिवादी पेशवाई को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर दिया। भारतीय समाज को लोकतांत्रिक और मानवीय बनाने में इस युद्ध ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की 500 सैनिकों की एक छोटी कंपनी ने, जिसमें ज्यादातर सैनिक बहुजन थे, पेशवा शासक बाजीराव द्वितीय की 28,000 की सेना को महज 12 घंटे चले युद्ध में पराजित कर दिया था। कोरेगांव के मैदान में जिन बहुजन सैनिकों ने लड़ते हुए वीरगति प्राप्त की, उनके सम्मान में सन 1822 ई में भीमा नदी के किनारे काले पत्थरों के रणस्तंभ का निर्माण किया गया, जिन पर उनके नाम खुदे हैं। इस घटना को देश भर के बहुजन लोग अपने इतिहास का एक वीरतापूर्ण प्रकरण मानते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने भी यहाँ पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। पुणे से करीब 40 किलोमीटर दूर भीमा कोरेगांव में बहुजन समाज का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, जिसका कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने विरोध किया। इसके बाद हिंसा भड़क गई थी। लड़ाई को बहुजन समाज के इतिहास में एक खास जगह मिल गई। बहुजन समाज के लोग इस लड़ाई में अपनी जीत मानते हैं। उनके मुताबिक इस लड़ाई में बहुजन भीमा कोरेगांव की लड़ाई में अंग्रेजों की ओर से लड़ने वाले ज्यादातर सैनिक बहुजन समाज से ताल्लुक रखते थे। महार शिवाजी के समय से ही मराठा सेना का हिस्सा रहे थे, लेकिन बाजीराव द्वितीय ने अपनी ब्राह्मणवादी सोच की वजह से उनको सेना में भर्ती करने से इनकार कर दिया था। इस जीत की वजह से ही हर साल जब 1 जनवरी को दुनिया भर में नए साल का जश्न मनाया जाता है, उस वक्त बहुजन समाज के लोग भीमा कोरेगांव में जमा होते हैं। वो यहाँ विजय स्तंभ के सामने अपना सम्मान प्रकट करते हैं। ये विजय स्तंभ ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस युद्ध में शामिल होने वाले लोगों की याद में बनाया था। भीमा कोरेगांव बहुजनों के सामाजिक आंदोलन के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें पता चलता है कि वो भी कभी योद्धा थे, क्योंकि उनकी इस पहचान को लगभग मिटा दिया गया है। बहुजनों का मूवमेंट इस वक्त 2 तरह से चल रहा है। पहले वो जिसमें यह माना जाता है कि कुछ ऊंची जातियां उनके कष्टों का कारण हैं। दूसरा वो जिसे बहुजन समाज का युवा फॉलो कर रहा है, जिसमें वो भीमा कोरेगांव जैसे अपने शौर्य के प्रतीकों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें वो बहुजन समाज को बहाल करने की मांग करते हैं, जिसमें वो पारंपरिक शैली से इतर आक्रामक और अपने गौरवशाली इतिहास के सहारे अपनी लाइन को बड़ी करने में जुटे हुए हैं। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।